नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कक्षा कौन सी लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे आज? हिंदी। तो हमने अगले क्लास में बच्चों रू शब्द सीखे थे। कौन से शब्द सीखे थे? रू शब्द। रू शब्द लेखन का प्रश्न पहर सीखा था। रू शब्द अच्छी तरह सीखे थे और मैंने आपको एक अच्छी सी पेड़ आधारित कहानी सुनाई थी। तो वह कहानी में आपने उस कहानी में अच्छी तरह सुनी थी, समझी थी, उसका बोध भी अच्छी तरह से लिया था। तो आज हम कुछ नए शब्द सीखेंगे, जिसमें क्या सीखेंगे बच्चों? ओ की मात्रा वाले शब्द। कौन से सीखेंगे बच्चों? ओ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर बच्चों देखो, मात्रा इस प्रकार दी गई है। अ है, उसके बाजू में और उसके ऊपर एक मात्रा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ की मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पर बच्चों पहले मैं आपको यहाँ पर शब्द नहीं दिए गए। क्या नहीं दिए गए हुए हैं? शब्द नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ चित्र दिए हुए। चित्र इसलिए दिए हुए कि आपको उसको पता चले। मैं चित्र देख कर शब्द आपको दिखाऊंगी नहीं, परंतु कहूंगी। क्या करूंगी? शब्द कहूंगी। आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान से सुनना है। ओ की मात्रा वाले शब्द। तो ये पहले क्या करना है बच्चों? पहले चित्र को ध्यान से देखना है। क्या करना है बच्चों? चित्र को ध्यान से देखना है। चित्र को ध्यान से सभी बच्चों ने देख लिया होगा। देख लिया होगा ना बच्चों? इसे क्या कहते हैं बच्चों? तोता। क्या कहते हैं? तोता। यहाँ पर किसका चित्र है बच्चों? तोते का। किसका? तोता। तो बच्चों देखो, मैं आपको कह रही हूँ कि तोता। जब हम तोता बोलते हैं तो ओ की मात्रा का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है बच्चों? ओ की मात्रा का उच्चारण होता है। तो इसे चित्र में कौन सा शब्द है? तोता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तोता। तोता किस में आता है? पक्षी में आता है। किस में आता है? पक्षी में आता है। तोते का रंग कैसा होता है बच्चों? तोते का रंग हरा होता है। कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। मैं आपको पक्षी का भी परिचय दे रही हूँ और रंग का भी परिचय दे रही हूँ, क्योंकि यह शब्द के साथ हमें जिस चीज दिखाई दे रही है उसे हमें पक्षी का भी परिचय मिलेगा, रंग का भी परिचय मिलेगा। और उसकी जो चोंच होती है वह, उसका रंग कैसा होता है बच्चों? उसका रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल। और तोते का रंग हरा। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखते हैं। चित्र को ध्यान से देख लिया सभी बच्चों ने? तो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ देख लिया, सभी बच्चों ने देख लिया होगा।
अब कई बच्चे कह रहे इसे मोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर। मोर का दूसरा नाम कौन सा है? मैंने अगले चित्र में आपको कहा था मयूर भी है, लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं कि हम मयूर क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें ओ की मात्रा वाले शब्द लिए गए। कौन सी? ओ की मात्रा वाले शब्द। तो हम जब मयूर लिखेंगे तो ओ की मात्रा का उच्चारण नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर कौन सा शब्द दिया हुआ है? मोर कहते। क्या कहते हैं बच्चों? इसे मोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर। आप सभी सब बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर मयूर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मयूर लिखने से ओ की मात्रा का उच्चारण है वह नहीं होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? मोर। क्या लिखेंगे? मोर। मोर लिखने से ओ की मात्रा का उच्चारण होगा। अब मोर किसमें आता है बच्चों? पक्षी में। किसमें? पक्षी में। मोर का रंग कैसा होता है? हरा, रंग बेरंगी होता है। कौन सा होता है? रंग बेरंगी। हरा भी और भूरा भी अलग अलग होता है। उसके ऊपर कलगी होती है। इसे क्या कहते हैं? कलगी। क्या कहते हैं? कलगी। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं और चित्र को ध्यान से देखते हैं। सभी बच्चों ने चित्र को ध्यान से देख लिया होगा। अब पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोयल। क्या कहते हैं? कोयल। कई बच्चे कह रहे हैं कि कई बच्चे तो कौवा भी कहे, लेकिन बच्चों कौवा में कौवा जब लिखते तब को के ऊपर दो मात्रा आती है। कितनी मात्रा आती है? दो मात्रा। इसीलिए हम उसे क्या लिखते हैं? कोयल। क्या लिखते हैं बच्चों? कोयल। कोयल लिखने से ओ की मात्रा का उच्चारण होता है। इसे क्या कहते हैं? कोयल। कोयल किस में आती है? पक्षी में। उसका रंग कैसा होता है? काला। कौन सा रंग? काला। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को क्या करते हैं बच्चों? ध्यान से देखते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ढोल। क्या कहते हैं? ढोल। ढोल जब हम बोलते ढोल तब ओ की मात्रा का उच्चारण होता है। तो हमने यह चित्र अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यह उत्तर हमने नहीं दिए। यहाँ पहला चित्र है वह तोता का है, दूसरा मोर का, तीसरा कोयल का और चौथा ढोल का। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं और शब्द को अच्छी तरह से पढ़ते। यहाँ पर बच्चों ओ की मात्रा वाले शब्द है। कौन से है? ओ की मात्रा वाले शब्द। यह चित्र के बिना मैंने लिए हैं। हम क्या करेंगे? उसका उच्चारण। क्या करेंगे बच्चों? उच्चारण। यहाँ पर बच्चों देखो यह लाल लाइनिंग है वह मात्रा की है। मात्रा की इसलिए है कि आपको मात्रा है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। तो हम शब्दों को पढ़ते हैं। शोर। शोर। पहला शब्द कौन सा है बच्चों? पहला शब्द शोर। जब हम बच्चों शोर शब्द बोलते हैं तो ओ की मात्रा का उच्चारण होता है। दूसरा चलो। चलो।
लो। यहाँ पर बच्चों लो के ऊपर ओ की मात्रा का उच्चारण है। किसके ऊपर है? लो के ऊपर। तो यहाँ पर च लो किसके ऊपर ओ की मात्रा उच्चारण है? लो के ऊपर। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं, शब्द को पढ़ते हैं। मेरे साथ आपको भी पढ़ना होगा बच्चों। ठो क र, ठो क र। यहाँ पर बच्चों देखो, ठो, ठो के ऊपर यहाँ पर एक मात्र है और ऊपर एक मात्र है, तो कौन सा शब्द बनता है? ठोकर। कौन सा शब्द बनता है? ठोकर। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं। इसी क्या कहते हैं? दोपहर। क्या कहते हैं? दोपहर। यहाँ पर द की एक बाजू में और द के ऊपर एक मात्र है, तो हम इसे क्या कहते हैं? दोपहर। अब हम दूसरे शब्द की ओर जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? भोर। भोर। यहाँ पर बच्चों देखो, भ के बाजू में और ऊपर एक मात्र है, तो इसे क्या कहते हैं? भोर। गोला। यहाँ पर ग के बाजू में और ऊपर एक मात्र है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? गोल। क्या कहेंगे? गोल। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं। भोजन। इसे क्या कहते हैं? भोजन। यहाँ पर बच्चों किसके ऊपर ओ की मात्रा लगी है? भो के ऊपर। किसके ऊपर? भो के ऊपर ओ की मात्रा लगी है। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? अखरोट। अखरोट। यहाँ पर बच्चों देखो, र के ऊपर और र के बाजू में ओ की मात्रा लगी है, तो इसे क्या कहेंगे? अखरोट। जब हम रोज शब्द बच्चों पढ़ते हैं, तब ओ की मात्रा का उच्चारण होता है। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं। छोर। छोर। यहाँ पर बच्चों छो के ऊपर और छो के बाजू में ओ की मात्रा का उच्चारण होता है, तो इसे क्या कहते हैं? छोर। छोटा। इस यहाँ पर छ के ऊपर और छ के बाजू में ओ की मात्रा का उच्चारण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? छोटा। बोतल। और आखिरी में समोसा। अब हमने यह शब्द चित्र आधारित लिया है। किसके आधारित बच्चों? चित्र आधारित लिया है। तो यह चित्र है बच्चों, वह हमने अगले चित्र में ले लिया होगा ना। हमने दूसरी बार इसलिए लिया है क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद रहे और आपको भी उसका क्या हुए? पुनरावर्तन हो जाए। क्या हो जाए? पुनरावर्तन हो जाए। यहाँ पर बच्चों ऐसे अलग अलग मात्रा दी हुई है कि आपको मात्रा का अच्छी तरह से पता चले। क्या चले बच्चों? पता चले, इसलिए यहाँ पर अलग मात्रा दी गई है। यहाँ पर म और यहाँ पर म की बाजू में और ऊपर उसे क्या कहते हैं? मोर। मोर। यहाँ पर बच्चों देखो,
यहाँ पर सभी शब्द काले हैं और जो मात्रा दी गई है वह लाल रंग की है। मात्रा इसलिए लाल रंग की दिखाई दे रही है क्योंकि आपको अच्छी तरह से उसका पता चले। तो यह चित्र किसका है? मोर का। किसका बच्चों? मोर का। मेरे साथ आपको भी एक बार पढ़ना होगा, मोर। अब हम अगले चित्र में जाते हैं। यहाँ पर किसका चित्र है? चोर। किसका चित्र है बच्चों? चोर। यहाँ पर बच्चों ओ शब्द आधारित अलग अलग शब्द दिए हुए, ओ शब्द ही है लेकिन अलग अलग दिए हुए, तो हम उसे पढ़ते हैं। मैं आपको ध्यान से देखकर समझकर पढ़ने के लिए इसलिए मेरे साथ कर रही हूँ क्योंकि कई बच्चे क्या करते, सोचते नहीं है, समझते नहीं है कि कौन से शब्द व्यंजन में आते, कौन से स्वर में। तो आपने टेस्ट में भी वह गलती की है। कई बच्चे ने तो जोड़ी नहीं मिलाई है, उसमें शब्द दिए हुए, अक्षर दिए हुए, लेकिन कई बच्चों ने जोड़ भी नहीं मिलाई। इसलिए बच्चों आपको वीडियो में भी ध्यान से देखना है, समझना है और फिर उसका उच्चारण करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मेरे साथ आपको भी बच्चों क्या करना है? शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं। नोट। नोट। तो यहाँ पर भी एक मात्रा है और यहाँ पर भी एक मात्रा है, तो इसे क्या लिखते हैं? नोट। अगर आपको परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए कि ओ शब्द लेखन में से निम्नलिखित शब्दों में से ओ शब्द लेखन कौन से, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे। हमने जो परीक्षा में लिए थे वह जिसमें ओ आधारित ओ शब्द लेखन, ई आधारित, लेकिन उसी तरह पूछेंगे नोट, खोट, तो आपको उच्चारण करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो पहला शब्द कौन सा है? नोट। दूसरा चोर। यहाँ पर च के ऊपर और च के बाजू में एक मात्र है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? चोर। क्या कहेंगे? चोर। उसी तरह से ब के बाजू में और ऊपर एक मात्र हो तो उसे क्या कहेंगे? बोल। क्या कहेंगे? बोल। उसी तरह र के बाजू में और ऊपर एक मात्र हो तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? रोक। क्या कहेंगे? रोक। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं। सोच। सोच। यहाँ पर ओ की मात्रा कहाँ है बच्चों? स के ऊपर है। उसी तरह हम दूसरी लाइन के शब्दों को पढ़ते हैं। खोट। खोट। मोर। यह शब्द तो बच्चों तीसरी बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? तीसरी बार आया हुआ है। मोर। खोल। खोल। शोक। शोक। यहाँ पर बच्चों देखो, ये उसी प्रकार से यहाँ पर भी ओ की मात्रा दी गई है। मोट।
च, मो, च, चो, ट, चो, ट, शो, र। यहाँ पर बच्चों छ के ऊपर और श के बाजू में मात्रा दी हुई है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? शोर। क्या कहते हैं? शोर। अब हम अगला शब्द लेते हैं, ढोल। ढोल। यहाँ पर बच्चों ढ के ऊपर और ढ के बाजू में एक मात्रा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? ढोल। ढोल। उसी तरह हम अगले शब्द की ओर जाते हैं। यहाँ पर ट के बाजू में और ऊपर एक मात्रा दी हुई है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे टोक कहते हैं। टोक। टोक। बच्चों मैं 2 बार इसलिए पढ़ रही हूँ कि एक बार आपको देखना है और दूसरी बार आपको भी पढ़ना है। बैठे बैठे आप वीडियो नहीं देखना है, आपको भी पढ़ना है और आपको भी मेरे साथ सीखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो भी देखते हैं और उसका ध्यान इधर उधर होता है, टीवी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों। आप जब वीडियो देख रहे हो कोई भी वीडियो, तो वीडियो को शांत जगह पे एक चित्त से शांति से देखना है। अगर आप उसी जगह से नहीं देखते, इधर उधर देखते, तो आपको भी वीडियो में क्या कर रहे हैं उसे समझ में नहीं आता। इसलिए सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो शांति से देखें और एक चित्त से देखिए, तो ही आपको पता चलेगा। अब हम अगले शब्द की तरफ जाते हैं। चोर। चोर। लोट। लोट। यहाँ पर ल के ऊपर एक मात्रा है और बाजू में एक मात्रा है, तो इसी क्या कहते हैं? लोट। दो र। दो र। यहाँ पर द के ऊपर एक मात्रा है और द के बाजू में एक मात्रा है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? दूर। क्या कहेंगे? दूर। अब हम अगले शब्द की ओर जाते हैं। पोल। पोल। यहाँ पर प के ऊपर और प के बाजू में एक मात्रा है, तो इसे क्या करेंगे? पोल। क्या कहेंगे बच्चों? पोल। अब हम अगले शब्द की ओर जाते हैं। इसे क्या कहेंगे बच्चों? नोक। क्या कहेंगे? नोक। न के ऊपर एक मात्रा और बाजू में एक मात्रा, तो इसे क्या कहेंगे? नोक। उसी तरह म के ऊपर एक मात्रा और ब के बाजू में एक मात्रा, तो इसे क्या कहेंगे? मोल। अब हम अगले शब्द की ओर जाते हैं। कोट। कोट। पोर। पोर। गोल। गोल। ठोक। ठोक। और आखिरी शब्द लोक। अब हमने शब्दों को अच्छी तरह से यह शब्द पढ़ लिए हैं और मात्राओं के साथ समझ लिए हैं। अब हम अगले शब्द की ओर जाते। बच्चों आप लगातार, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको गृह कार्य में कह रही हूँ कि कई शब्द है वह
आपको रफ बुक में लिखने हैं। कई शब्द में आपको गृह कार्य में कहती हूँ कि आपको पाकी बुक में लिखने हैं, तो यह शब्द भी आपको किस में लिखने हैं? तो यह शब्द आपको आपकी जो 100 पेज की बुक है उसमें अच्छे अक्षरों में पहले क्या करना होगा बच्चों? तो पहले यहाँ पर लिखना हो गया कि ओ शब्द लेखन। कौन से शब्द लेखन? ओ शब्द लेखन। कई बच्चे क्या करते हैं कि मैं शब्द दे रही हूँ कि यह शब्द रफ बुक में लिखने, तो वह भी पाकी बुक में लिख डालते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं करना है। जो मैं होमवर्क देती हूँ उसे आपको पाकी बुक में जो भी लिखना है वह पाकी बुक में, और रफ बुक में जो शब्द लिखने वह रफ बुक में, क्योंकि रफ बुक में जितने भी शब्द देती हूँ वह आपको आपका पुनरावर्तन के लिए देती हूँ। आपका जो उपयोगी शब्द है वह आपकी पाकी बुक में है। तो कई बच्चे क्या करते हैं होमवर्क में भी कि होमवर्क डालते हैं लेकिन फोटो उसके अधूरे होते हैं। फोटो है वह अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती। आप सभी भी कई भी बच्चे होमवर्क मुझे दे तो होमवर्क में अपना नाम अवश्य लिखे और अपना रोल नंबर में भी कई बच्चों ने क्या किया है टेस्ट में कि वो आपको PDF आपने दिया हुआ था कि यह आधारित आपका रोल नंबर है, लेकिन कई बच्चों ने रोल नंबर में भी अपनी गलती की है। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपना जो रोल नंबर है वह एक बार देख ले कि मेरा रोल नंबर यही है। इसलिए अब हम शब्दों को पढ़ते हैं। गोला, गोला, मोरा, मोरा, तोता, तोता, घोड़ा। हमने तोते का जो चित्र के साथ लिया था ना बच्चों अच्छी तरह से, तोता का रंग हरा होता है। अब हम शब्द के साथ लेंगे। मोर भी लिया था और तोता का भी लिया था। घोड़ा, घोड़ा, होली, होली, गोबी, गोबी, होश, होश, रोटी, रोटी, टोपी, टोपी, तोपा, तोपा। अब हम 3 शब्द वाले यहाँ पर शब्द लेंगे। कोयल, कोयल, खोपड़ी, खोपड़ी, ढोलक, ढोलक। अगले चित्र में हमने बच्चों ढोल का चित्र लिया था। यहाँ पर ढोल था सिर्फ, यहाँ पर कौन सा है? 3 शब्द है, इसलिए यहाँ पर ढोलक है। कौन सा शब्द है? ढोलक। टोकरी, टोकरी, ठोकर, ठोकर, भोजन, भोजन, लोमड़ी, लोमड़ी, बोतल, बोतल, कोयला, कोयला, समोसा, समोसा। समोसा सभी बच्चों को बहुत भाता है ना, आप नाश्ते में भी वह लाते हैं, आपको बहुत पसंद है। खरगोश, खरगोश, महोदय, महोदय, अखरोट, अखरोट, मनोहर, मनोहर, मनोहर एक प्रकार का नाम है। रसोई घर, रसोई घर, सोमवार, सोमवार, योगी राज, योगी राज,
कमजोर, धरोहर और किलोमीटर। यह शब्द आपको रफ बुक नहीं बाकी बुक में लिखने हैं। अब हम आखिरी शब्द एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह अलग शब्द है बच्चों। कोटा, कोना, होली, रोशन, खोटा, टोना, डोली, भोजन, गोटा, रोना, गोली, छोटा, दोना, भोली, रोहन, मोटा, भोला, बोली, मोहन और आखिरी में सोहन। तो बच्चों, आपने आज वो शब्द लेखन अच्छी तरह से मेरे साथ पढ़े, समझे, उसका उच्चारण किया, तो आप अच्छी तरह से मेरा वीडियो आपको समझ चुके होगे ना। मैं अधिक शब्द इसलिए ले रही हूँ कि आपको अधिक से अधिक पुनरावर्तन हो। तो बच्चों, आज सभी ने मेरा वीडियो शांति से देखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद और सभी बच्चों का आभार व्यक्त करती